दोस्तों, क्या आपका भी रेडमी फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ यूज कर नहीं पा रहे हो, मन कर रहा है कि फ़ोन को दीवार के मार दूं? रुक जाओ, आपको किसी भी सर्विस सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 500,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आज एक ऐसा फ्री का नया तरीका लाया हूँ जिससे सिर्फ 2 मिनट में बिना कोई ऐप, बिना मोबाइल फ़ोन को खोले, बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को ठीक कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन अपने आप रीस्टार्ट क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपको बता दूं, ऑटोमेटिक रीस्टार्ट का भूत आपके फ़ोन में कैसे आया। केवल 3 कारण हैं। सबसे पहला, ओवर हीटिंग। आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा गर्म हो रहा है। हर मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक कि अगर मोबाइल फ़ोन ज़्यादा गर्म होगा तो वो बंद हो जाएगा। अगर वो बंद नहीं होगा तो उसमें आग लग सकती है, बैटरी फट सकती है। इसलिए ये ऑप्शन ऑटोमेटिक होता है। आपका मोबाइल फ़ोन ज़्यादा गर्म होते ही बंद हो जाएगा। ऐसा ही लैपटॉप में भी होता है। दूसरा कारण है, रात भर फ़ोन को चार्ज पर लगाकर छोड़ देते हो या आपका जो चार्जर है वो ख़राब है। अब हमें कारण तो पता चल गया, अब इसको ठीक कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको 5 तरीके बताऊँगा जिससे आपका मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा और आप अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर पाओगे। और जो 5वां और चौथा तरीका है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, पिछले कुछ दिनों में आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं करी है। कई बार आप लोग गूगल क्रोम से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, वो एप्लीकेशन ख़राब होती है जिससे आपका मोबाइल फ़ोन अपने आप रीस्टार्ट होने लगता है। तो ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है। आपको अच्छे से देखना है। कैसे देखोगे, यहाँ पर आना है, अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग को ओपन करोगे। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैनेज ऐप देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर सारी एप्लीकेशन दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ पर अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन दिखाई दे रही है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देना। यहाँ पर जिस एप्लीकेशन का लोगो दिखाई दे रहा है वो एप्लीकेशन रियल है, लेकिन कई ऐसी एप्लीकेशन होंगी जिनका नाम अटपटा होगा और यहाँ पर उनकी फ़ोटो भी दिखाई नहीं देगी। जैसे यहाँ पर ये कैमरा एप्लीकेशन है, इसका लोगो दिखाई दे रहा है। कई ऐसी एप्लीकेशन मिलेंगी जिनका लोगो ही नहीं दिखाई देगा, आपको उसे डिलीट करना होगा। इसके अलावा दूसरा कारण, कई बार क्या होता है, आप लोग शेड्यूल पावर ऑप्शन को ऑन कर देते हो, गलती से भी ऑन हो जाता है। तो अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल पावर वाला, तो आपको उसे बंद कर देना है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट ही नहीं किया है। बहुत कम चांस हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करोगे, तो आपका मोबाइल फ़ोन अपने आप बंद होने लगेगा। तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन को अप टू डेट रखना होगा। अब जो चौथा तरीका बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है। प्ले स्टोर के ऊपर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, क्लीनर एंड एंटीवायरस, ठीक है। ये वाली एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है। आपको बता दूं, देखो दोस्तों, 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, 4.7 की रेटिंग है, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन में कैसे पता चलेगा आपके मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी की हेल्थ बची हुई है वो कितनी है, वो इस एप्लीकेशन में आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको बैटरी का ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पे, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, बैटरी के ऊपर। और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी कि आपकी बैटरी है ना कितनी है, 5000, 4500, ठीक है। उसका स्टेटस क्या है, अभी चार्जिंग पर है या नहीं है, एंड आपकी बैटरी गुड है, बैड है, एक्सीलेंट है, वो आपको पता चल जाएगा। आपकी बैटरी का टेम्परेचर भी आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ
बैटरी हेल्थ मिलेगी, यहाँ पर ये 100% दिखा रहा है। तो मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं एक तरीका अपना लेता हूँ। हर बार मैंने इस तरीके का उपयोग किया है, जिससे मेरे मोबाइल फ़ोन की बैटरी ख़राब नहीं होती। इस मोबाइल फ़ोन को लगभग 4 साल हो गए हैं और अभी तक इसकी बैटरी 100% है। एक बार चार्ज करने के बाद ये पूरा दिन चलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर मैंने बैटरी कितनी चार्ज करनी है। 80% मैं अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 95। मैं अपने मोबाइल फ़ोन को कभी भी चार्ज नहीं करता। इसको ऑन कर देना है और यहाँ पर आपको 20% से नीचे मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल नहीं करना है। 20 से 95 तक आप लोग बीच में इस्तेमाल करो अपने मोबाइल फ़ोन को, और यहाँ पर आपको अपनी बैटरी का टेम्परेचर भी पता चल जाएगा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अब आपको एक तरीका बताऊंगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन बार बार बंद हो रहा है, आपने सब कुछ करके देख लिया, आप नहीं चाहते कि मुझे 1000-1500 देने पड़े दुकानदार को, तो आपको एक लास्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपका मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आना है आपको। एक एप्लीकेशन मिलेगी यहाँ पर सिक्योरिटी की। हर मोबाइल फ़ोन में ये एप्लीकेशन आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको क्लीनर के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको कंप्लीट होने देना है, और यहाँ पर आपको क्लीन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में कोई वायरस एप्लीकेशन डाउनलोड आपने गलती से कर दी होगी, तो ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ये ठीक नहीं होगी। कई बार ये होता है, कोई वायरस ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे, लेकिन वो आपके मोबाइल फ़ोन में आ चुकी है। तो कैसे पता करोगे, मैं बता देता हूँ। सेफ मोड के अंदर आपको जाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को पावर बटन और वॉल्यूम अप वाले बटन को एक साथ दबाना है, जिससे रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, पावर डाउन से नीचे की तरफ आना है और वहाँ पर सेफ मोड पर जाना है और पावर बटन को दबा देना है, जिससे आपका मोबाइल फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा और ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन दिखाई नहीं देगी। जो एप्लीकेशन पहले से आती हैं वही एप्लीकेशन दिखाई देंगी, जो आपने डाउनलोड कर रखी हैं वो एप्लीकेशन दिखाई नहीं देंगी। अब आपको क्या करना है, 2-3 घंटे के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करना है। अगर अब आपका मोबाइल फ़ोन बंद नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन को दोबारा से पावर ऑफ करना है, और जैसे ही आप पावर ऑफ करोगे, ठीक है, दोबारा चालू करोगे, तो आप सेफ मोड से बाहर आ जाओगे और अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई वायरस है। ठीक है, हालांकि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी अगर ये सारे काम आप लोग करोगे तो। अगर फिर भी आपकी बैटरी में ही ख़राबी है, आपके मोबाइल फ़ोन में ही ख़राबी है, तो आपको दुकानदार को दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत कम होता है। आप लोग इन सेटिंग को कर लेना जो मैंने बता रखी हैं। APK डिलीट कर देना, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना, यही चीज़ें हैं जिससे आपका मोबाइल फ़ोन ठीक हो जाएगा, वो अपने आप बंद नहीं होगा।